स्टूडेंट्स क्लास 7 एक्सरसाइज 7B का 4 नंबर क्वेश्चन आज हमने करना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 4 इस तरह से है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹450 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इसमें हमें उन्होंने सेलिंग प्राइस बताई है और डिस्काउंट परसेंट बताया है और उसकी लिस्ट प्राइस पूछी है। और लिस्ट प्राइस को आप जानते हैं कि हम MP लिख सकते हैं, मार्क प्राइस। तो ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको इस तरह से हम स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें हमें डिस्काउंट परसेंट ना बताते ना, डिस्काउंट बता देते तो फिर तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। सेलिंग प्राइस बताई है और डिस्काउंट बता के इसको मार्क प्राइस अगर पूछ लेते हैं तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो लेकिन उन्होंने हमें डिस्काउंट परसेंट बताया है। अब हम इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे ताकि इजी हो जाए। तो स्टेप 1, इसका स्टेप 1 हम इस तरह से शुरू करेंगे कि यहाँ से ये जो SP उन्होंने दी हुई है ये लिख लेंगे कि SP इज इक्वल टू ₹450 और डिस्काउंट 10% दिया है। डिस्काउंट परसेंट तो हम यहाँ लिख लेंगे डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 10%, ये हमने लिख लिया। और मार्क प्राइस पूछी गई है, ये हम क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं लिखकर। तो MP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ तक हम लिख लिया हमने। और अब इसके मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए कोई और फार्मूला भी हम यूज उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमें मार्क प्राइस ना पता हो। लेकिन मार्क प्राइस अगर फाइंड करनी है, उसका पता नहीं है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये मार्क प्राइस को हम लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे लेट मार्क प्राइस यानी MP इज इक्वल टू X, रुपीज X, मतलब हम X सिर्फ लिखते हैं। तो MP हमने लेट कर लिया। और अब इसके ऊपर एक फार्मूला अभी जो मैंने लिखवाया है वो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। तो ये फार्मूला के साथ मैं स्टार लगवाता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये फार्मूला है, लर्न किया हुआ हमने लिखा है। तो ये डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस यानी MP माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि SP। ये हमने डिस्काउंट का फार्मूला लिखा। इसके साथ ही एक और फार्मूला डिस्काउंट परसेंट का वो हम लिख लेते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको उधर लिखवाया, ये पहले लिखा हुआ था मैंने, जो ये ऊपर वाला लिखवाया है। तो डिस्काउंट परसेंट ये इक्वल होता है डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100%। डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100 और ऐसे परसेंट का साइन आपने लगाना है। अब इतने को स्टेप 1 हमने लिया है। आप जब इसको प्रैक्टिस करें तो ऐसे स्टेप 1 तक आपको आ जाना चाहिए, फिर स्टेप 2 तक आ जाए। इस तरह एक स्टेप करके आप करें तो फिर आपको ये आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम स्टेप 1 यहाँ तक किया है। अब अगले हिस्से को हम स्टेप 2 का नाम दे लेते हैं, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम इस तरह करेंगे कि ये जो हमने फार्मूला ये लिखा है, इसको ही हम फार्मूले को नीचे लिखते हैं। थोड़ी सी इसकी शक्ल बदल जाएगी, वो आपने देखना है कि कैसे बदल जाएगी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिस्काउंट परसेंट। तो ऊपर आप देखिए यहाँ पर हमने डिस्काउंट परसेंट के आगे 10% लिखा है। तो इसके आगे जो लिखा है वो क्योंकि उसके इक्वल है, तो हम अगर इसके बदले में ये लिखें तो वो कोई उसमें इजाफा नहीं होता, वही चीज़ होती है। तो अब हम इसको इस तरह करेंगे कि डिस्काउंट परसेंट जहाँ लिखा हुआ है तो डिस्काउंट परसेंट के आगे जो 10% है वो हम नोट कर लेंगे इस फार्मूले के नीचे। अब यहाँ हमने लिख लिया है कि
10%। ओके, ये डिस्काउंट 10% था। तो यहाँ से आप देखते जाइए, जो जो इसमें आएगा वही लिखेंगे। अब इक्वल यहाँ आया है, हमने इक्वल लिख लिया है। आगे फिर आ गया है ये डिस्काउंट। तो अब डिस्काउंट जो है वो ऊपर यहाँ फार्मूला में आपने पढ़ा है कि वो MP माइनस SP होता है। अब इसके बदले में हम MP माइनस SP लिख सकते हैं। डिस्काउंट ना लिखें तो उसके बदले में जो उसके इक्वल के सामने है वो लिख सकते हैं। ये नई बातें हैं जो आप सीख रहे हैं। आपने ज़हन में रखना है कि अगर हम किसी के बदले में उसके इक्वल वाला लिखें तो वो लिख सकते हैं। अब डिस्काउंट के बदले में हमने लिखना है MP माइनस SP, ये ऊपर फार्मूला। तो MP माइनस SP, ये डिस्काउंट के बदले में लिखा, और ओवर MP, और ये MP ही लिखा, और मल्टीप्लाई 100 वैसा ही लिखा। ये ब्रैकेट भी उसी तरह डालें, और ये परसेंट का निशान भी ऐसा ही लिखा, ये साइन। तो इस तरह से हमारे पास ये जो फार्मूला लिखा था वो इस शक्ल में आ गया। तो जब इस शक्ल में हमने इसी फार्मूले को लिख लिया तो इसको हम कहेंगे कि ये इक्वेशन बन गई है हमारी। एक यहाँ से ये इक्वल का साइन आप देख रहे हैं ना, ये इक्वल का लेफ्ट साइड है, ये इक्वल का राइट साइड है। तो इस तरह जब हमारी एंट्रीज हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है। इसकी अब और शक्ल बदल जाएगी जब हम इसको चेंज करेंगे। ये MP माइनस SP जो लिखा है ये हमने डिस्काउंट के बदले में लिखा था, और अब हम ये MP जहाँ पर लिखा हुआ है, MP तो हमें मालूम ही नहीं है क्वेश्चन में, तो MP को हमने X लेट किया हुआ है। अब यहाँ पर MP की जगह हम X लिख देंगे क्योंकि MP X के इक्वल है। यहाँ हम X लिख देंगे और माइनस लिखेंगे, और SP तो हमें पता है 450 है, तो SP की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 450, और फिर ओवर लगाएंगे। फिर नीचे MP लिखा हुआ है, तो MP हमें मालूम नहीं है बल्कि हमने X लेट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी X आ जाएगा। तो अब हम इस तरह इसको लिखते हैं, ध्यान रखिए आप। अब 10% को तो वैसा ही हम नीचे ला रहे हैं, तो ये आ गया 10%, फिर इक्वल का साइन, और अब ये ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ MP जहाँ पर था वो X की उसकी जगह X आ जाएगा क्योंकि उसने MP की जगह हमने X जो लेट किया हुआ है। फिर माइनस SP है, SP हमें पता है कि वो 450 है, तो वो हम लिख लेते हैं 450। तो ओवर लिखेंगे, और उसके नीचे ओवर के नीचे MP है, तो MP की जगह फिर हम क्या लिख देंगे X, क्योंकि X सिलेक्ट किया हुआ है MP को। ये बन जाएगी इसकी शक्ल, और मल्टीप्लाई 100 ये ऐसा ही रहेगा, ये ब्रैकेट भी ऐसा ही रहेगी, और ये परसेंटेज का साइन। तो देखा अब इसकी शक्ल ये बन गई, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां पर MP था वहां X आ गया, जहां पर माइनस था माइनस ही आया, SP की जगह उसकी वैल्यू आ गई है, ये MP की जगह X आ गया, यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि ये X का ये परसेंटेज का साइन दोनों साइड से खत्म हो जाए। तो अब इसको किस तरह खत्म करेंगे? अब हमने ये 10% जो है इसका मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 1/100। ये आप जानते हैं कि साइन को छोड़ दें तो उसके बदले में 1/100 हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया, और इधर इक्वल का साइन लिख लिया, और इधर भी ऐसा ही किया, X माइनस 450, इसमें अभी कोई चेंज नहीं और करनी, और ओवर X मल्टीप्लाई 100, और ये परसेंटेज का जो साइन है यहाँ पर हम ये इसके दरमियान में कुछ नहीं, तो इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और इसके बदले में 1/100 आएगा। ये हमने ये परसेंटेज के साइन का मीनिंग लिख लिया। अब ये हटेगा कैसे कि ये इस साइड पे मल्टीप्लाई 100 करेंगे ना तो वो 100 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह ये हट जाएगा। तो ये आप जानते हैं कि ऑकेजन के एक साइड पर जो एक्शन करते हैं दूसरी साइड पर भी वही करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी लेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। अब हम इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, ये लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। कौन सी बोथ साइड्स? इक्वल के इधर वाली और इक्वल के इधर वाली। तो अब हम लिखकर उसको काटते हैं, आपके लिए इजी हो, पता लगे कि किधर गए ये वैल्यूज, कहाँ खत्म होगी। देखें 1/100 जब हमने इतना लिख लिया, ये तो उसका वैसा ही था। अब ये जो लिखा है इस पर अमल करते हुए मल्टीप्लाई 100,
फिर इक्वल का साइन हमने डाल लिया, और ये भी सारा ऐसे ही हम लिख लेते हैं बिल्कुल, ऐसे ब्रैकेट डाल के x माइनस 450 ओवर x मल्टीप्लाई 100, ब्रैकेट भी डाल लिया, और ये जो 1/100 लिखा हुआ था मल्टीप्लाई 1/100 ये जो लिखा हुआ था इसके साथ मल्टीप्लाई 100 आ गया। तो इस बात पे अमल किया कि बोथ साइड हमने इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल के इधर और इस इक्वल के इधर भी किया। जब हमने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया तो देखें फिर कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इस 100 से और ये 100 इस 100 से, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये सिर्फ 10 रह गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे 10, ये वाला 10 लिख के और इक्वल लिख लेंगे, और ये सारा ख़त्म हो गया, बस इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे डाल के x माइनस 450 ओवर x मल्टीप्लाई 100, हमारे पास अब ये रह गया, ये ख़त्म हो गया, इधर सिर्फ 10 रह गया। अब जब इस पॉइंट पे आएंगे तो हम क्या करेंगे कि इस साइड पर भी और इक्वल के इस साइड पर भी हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि हमारा ये x खत्म हो जाएगा, ये x इधर x से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, और ये 10 है तो 10x बन जाएगा x से मल्टीप्लाई होकर। तो हम पहले ये लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाई x ऑन बोथ साइड, तो यहाँ में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड्स, हमने लिख लिया। अब इस पर अमल भी कर लेते हैं। अब 10 बन जाएगा हमारा 10x, 10 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10x, फिर इक्वल का साइन, और ये पहले ही हम यहाँ पर x लिख लेते हैं, फिर इंटू कर लेते हैं, और x माइनस 450 ओवर x मल्टीप्लाई 100, ये अब इधर तो x 10 से मल्टीप्लाई होकर 10x हो गया, तो इधर इस सारे के साथ ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, इधर रह गया 10x इक्वल ये 4 माइनस 450 मल्टीप्लाई 100, हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं 100 इंटू एक्स माइनस 450, ये इसी की शक्ल है। अब हमारे पास ये आ गया, तो इस पर हम आगे स्टेप 3 शुरू कर देते हैं, छोटा सा रह गया, तो अब यहां लिख देते हैं स्टेप 3। तो अब ये जो आगे है इसको क्या करना है कि ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जो बनेगा हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये, तो 10x ऐसा ही रहेगा, 10x फिर इक्वल, और ये 100x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100x बन जाएगा, 100x। ये 100 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी होता है, तो अब इससे हुआ तो 100x बन गया और माइनस का साइन, और 450 से जब 100 प्लस मल्टीप्लाई होता है तो उसके 2 जीरो साथ ऐसे ऐड हो जाते हैं, ये समझे मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास ये ओकेजन की शक्ल बन गई है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ये तो 10x की एक तरह से वैल्यू है, तो जब x की आ जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो लेट किया हुआ था वो MP = x ही था। तो अब हम ये 100x जो है इसको इस साइड, ये इक्वल के इस साइड पे लाना चाहते हैं, तो जब इधर आएगा तो ये यहाँ पर कुछ साइन नहीं लगा, यानी कि ये प्लस का है, तो यहाँ पर आके ये माइनस का बन जाएगा। तो ये इसी तरह हम करेंगे, ये 10x को इस तरह हम लिख लेते हैं 10x, और ये 100x जो था इधर आकर माइनस का 100x बन जाएगा, और इक्वल का साइन, और इधर से ये जा चुका तो माइनस 45000, ये हम इधर लिख लेंगे -45000।
अब ये कंडीशन बन गई। अब ये 10x है प्लस का और ये 100x है माइनस का, तो माइनस वाला नंबर बड़ा है, ज्यादा है, तो हम इसमें से 10x को निकाल देंगे, तो माइनस का 90x रह जाएगा हमारे पास। 100x में से 10x जो निकाल देंगे तो माइनस का 90x रह जाएगा, तो माइनस का 90x इक्वल आ जाएगा इसी नंबर के -45000। यहाँ तक आ गया। अब हम ये x को यहाँ ला रहे हैं, x लिख रहे हैं, ये इक्वल भी लिख रहे हैं, ये माइनस भी लिख रहे हैं, 45000। तो आप जानते हैं कि इस तरह अगर एक तरफ -90x के साथ यहाँ नहीं लिखा तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले भी ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। तो -90 इसके ओवर के नीचे चला जाएगा, -90 इस तरह से आ जाएगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और 9 का टेबल पढ़ लेंगे उस पर। 9 1 जार 9, 9 5 जार 45 और ये 2 0 इसके साथ, ये 500 बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये x इज इक्वल टू 500। ये माइनस से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल करना था। तो इस तरह से x की वैल्यू 500 आ गई। अब x की वैल्यू 500 का मतलब है कि x MP है, MP को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो हम यहाँ आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। उन्होंने हमें कहा था कि हम लिस्ट प्राइस बताएं, तो हम लिखेंगे हेंस द लिस्ट प्राइस, हेंस द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹500। तो उसकी लिखी हुई कीमत 500 थी, जो कि उस चीज की कीमत 500 थी जो हमसे पूछा जा रहा था कि कितनी लिखी हुई थी, मार्क प्राइस कितनी थी। तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ताकि आपके लिए जरा इजी हो जाए। ओके।